गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजना क्या होता है। ठीक है, इसके पहले आप लोग को योजना आयोग के बारे में बताए थे कि योजना आयोग एक ऐसी संस्था होती है जो पूरे देश के लिए योजनाएं बनाती है और उस योजनाएं से सरकार क्या करती है, काम करती है। ठीक है, और योजना आयोग का काम क्या था, पंचवर्षीय योजना बनाना। ठीक है, यानी 5 वर्ष के लिए एक योजना बनाई जाती है। जो ये योजनाएं जो होती है ये नेशनल लेवल का होता है, यानी पूरे देश के लिए बनाया जाता है। ठीक है, ये भी आप लोग बताए थे। योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। अब योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया गया है। ठीक है, यानी योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग बनाया गया है। उसकी स्थापना कब हुई है, 1 मार्च 2015 को। ठीक है, यानी पहले जो उस काम को योजना आयोग करता था, अब उसके जगह पे नीति आयोग कर रहा है। ठीक है, अब प्रेजेंट में क्या है, हमारे देश की जो भी योजनाएं हैं, जो भी प्लानिंग करनी है, वो नीति आयोग करता है। ठीक है, और आप लोग को पता है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, यानी योजना आयोग का जो चेयरपर्सन होता है यानी चेयरमैन होता है वो कौन होता है। तो आप लोग को पहले हम बता चुके हैं, हमारे देश में जो प्रेजेंट प्रधानमंत्री होते हैं वही योजना आयोग का अध्यक्ष होते हैं, यानी योजना आयोग का मालिक होते हैं और योजना आयोग को देख रेख करते हैं। ठीक है, अब उसके जगह पे क्या है, नीति आयोग काम कर रहा है। तो नीति आयोग का भी चेयरपर्सन हमारे देश के प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे पंचवर्षीय योजनाएं क्या है। ठीक है, यानी एक ऐसी योजना होती है जो 5 वर्षों के लिए होती है, यानी 5 वर्षों में कंप्लीट करना होता है। इसमें बहुत सारा काम होता है, यानी हमारे देश में जो स्थिति होती है उसको ध्यान में रखकर 5 वर्ष के लिए क्या है, ये योजनाएं तैयार की जाती हैं और उस योजनाएं के तहत हमारे देश में काम किया जाता है। ठीक है, यानी पंचवर्षीय योजना क्या है, यह केंद्रीय योजनाएं हैं जो सभी योजनाओं से सबसे महत्वपूर्ण योजना है। ठीक है, और पंचवर्षीय योजना जो होती है वो राष्ट्रीय स्तर की योजनाएं होती है। ठीक है, यानी ये पूरे देश के लिए होती है। ठीक है, और उस योजनाएं के तहत काम किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट्स लिखे हैं, उस पॉइंट्स के तहत हम आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, समाजवादी प्रभाव के तहत स्वतंत्रता के तुरंत बाद, यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके जस्ट बाद, यानी 1951 में अपना पहली पंचवर्षीय योजनाएं शुरू किया। ठीक है, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसमें बहुत सारा चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, और जब ज़रूरत पड़ी तो ये पंचवर्षीय योजनाएं क्या है, स्टार्ट किया गया। ठीक है, और वो स्टार्ट किया गया 1951 में। ठीक है, तो स्टार्टिंग हुआ 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना। आपसे कहा जा सकता है कि पहली पंचवर्षीय योजना जो है कब स्टार्ट किया गया, कब शुरू किया गया, तो 1951 में। ठीक है, कौन शुरू कराया, क्योंकि उस समय क्या है, हमारा देश के जो प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। इसका मतलब हुआ कि योजना आयोग का अध्यक्ष क्या है, वही थे। ठीक है, क्योंकि योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ और उसके बाद से क्या है, वो अध्यक्ष बने। ठीक है, और पहली पंचवर्षीय योजना शुरू कराए। प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है सबसे महत्वपूर्ण ये योजनाएं थी, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद यानी हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो उसमें बहुत सारा कंडीशन आया। ठीक है, इसलिए यानी बहुत ऐसे सिचुएशन पैदा हुआ
ठीक है, जिसके लिए हमें प्लानिंग करना एकदम अहम चीज़ हो गया। ठीक है, इसलिए प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं थी, यानी सबसे महत्वपूर्ण योजना थी, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद भारतीय विकास का शुभ आरंभ इसकी अहम भूमिका थी। यानी वहीं से भारतीय विकास के लिए क्या है, शुभ आरंभ किया गया पहली पंचवर्षीय योजनाएं से। ठीक है, यानी कोई आपसे कह सकता है कि अब तक हमारे देश में कितने पंचवर्षीय योजना तैयार की जा चुकी है, तो 12 पंचवर्षीय योजना तैयार की जा चुकी है। ठीक है, यानी हमारे देश में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, यानी 1947 से 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजना तैयार हो चुकी है और 12 पंचवर्षीय योजना कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद से ऐसी योजनाएं को तैयार नहीं किया गया, समाप्त कर दिया गया। यानी क्या है, 2017 में 12वीं पंचवर्षीय योजना कंप्लीट हुई। ठीक है, यानी अब तक हमारे देश में जो पंचवर्षीय योजना है क्या है, 12 ऐसी पंचवर्षीय योजना तैयार की जा चुकी है, जिसमें बहुत सारा काम किया गया। ठीक है, अब 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब हुआ, कब कंप्लीट हुआ, 2017 में पूरा हो गया। यानी जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है वो 2017 में पूरा हुआ। पहली पंचवर्षीय योजना क्या है, यानी कंप्लीट कब हुआ, तो पहली पंचवर्षीय कंप्लीट हुआ 1956 में, और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है, यानी लास्ट पंचवर्षीय योजना है, वो समाप्त हुआ 2017 में। ठीक है, अब एक बात और समझ लीजिए, यानी इस योजना में नीति आयोग भी काम किया है, क्योंकि क्या है, जब हमारे देश में क्या है, हमारे जब देश का जो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी बने, उसके बाद से क्या है, इस योजना यानी जो योजना आयोग है उसको चेंज कर दिया गया और नीति आयोग बना दिया गया। तो नीति आयोग जब बना तो जो पंचवर्षीय योजना था वो नीति आयोग भी कुछ कंप्लीट किया। ठीक है, तो ऐसे भी कह सकते हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना क्या है 2017 में कंप्लीट हुआ। यानी एक और पॉइंट लिखे यहाँ पे, 31 मार्च 2017 को 12वीं पंचवर्षीय योजना क्या हुआ, समाप्त हुआ। ठीक है, भारत में आर्थिक नियोजन 1 अप्रैल 1951 से शुरू किया गया। इसका मतलब आपसे कहा जा सकता है कि हमारे भारत यानी भारत जब आज़ाद हुआ तो पहली क्या है, आर्थिक नियोजन स्टार्टिंग कब किया गया। ठीक है, यानी इकोनॉमिक प्लानिंग जो है कब स्टार्टिंग किया गया, शुरुआत कब किया गया, तो 1 अप्रैल 1951 में क्या किया गया, ये योजनाएं यानी आर्थिक नियोजन स्टार्ट किया गया, जिसे कहा जा सकता है पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। ठीक है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 8 दिसंबर 1951 को प्रस्तुत किया गया था। यानी ये 8 दिसंबर क्या है 1951 में क्या है, प्रस्तुत किया गया। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, उसका मुख्य योजना यानी पहली पंचवर्षीय योजना जो है खदान संकट से निकलने के उद्देश्य से प्रेरित था। ठीक है, यानी इस योजना का मुख्य प्राथमिकता जो था वो कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भरता रही। माने अगर कहा जा सकता है कि पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा बल किस चीज़ पर दिया गया, तो वो दिया गया कृषि पर। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा कृषि पर क्या है, पहली पंचवर्षीय योजना जो है सबसे ज़्यादा कृषि पर बल दिया गया, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय हमारे भोजन की संकट थी, यानी खदान की बहुत बड़ी संकट थी। इस चीज़ को देखते हुए पहली पंचवर्षीय योजना में क्या है, कृषि पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया कि हमारे देश में कृषि कार्य कैसे किया जाए कि हम सभी को भोजन उपलब्ध करा सकें। ठीक है, यहाँ पे लिखे हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को
उच्च प्राथमिकता दी गई। ठीक है, अभी हम बताए हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना में जो कृषि कार्य है उसको पहली प्राथमिकता दी गई, यानी सबसे ज़्यादा प्राथमिकता उसी को दी गई, क्योंकि उस समय हमें भोजन के लिए क्या है, हमें भोजन बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि हमारे देश में उतना क्या है खाद्यान्न उत्पन्न नहीं हो सकता था जो कि पूरे लोगों को उस समय दिया जा सके। इसलिए ऐसी सिचुएशन को समाप्त करने के लिए क्या है, कृषि पर जोर दिया गया। ठीक है, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई और कृषि उत्पादन में वृद्धि करके भोजन संकट का समाधान करने का प्रयास किया गया। ठीक है, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या है, कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई, इसलिए क्योंकि हमारे देश में भोजन का संकट था और इसको समाधान करने का इस योजना में क्या है, भरपूर प्रयास किया गया। यहाँ पे लिखे हैं कि अभी तक हमारे देश में योजनाएं जो है, कितने योजनाएं बनी हैं, कितने पंचवर्षीय योजना बनी है, जो कि आप लोग को हम यहाँ पे बताए हैं कि हमारे देश जब आज़ाद हुआ उस समय तक और क्या है अभी, यानी 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजना क्या है, समाप्त हो चुकी है। ठीक है, और उस योजना का जो समय है यानी कार्यकाल है, कब से कब है, यहाँ पे लिखे हैं पहली पंचवर्षीय योजना जो है उसका कार्यकाल स्टार्ट हुआ 1951 में और समाप्त हुआ 1956 में। उसी तरह दूसरी पंचवर्षीय योजना क्या है, स्टार्ट कब हुआ, 1956 में, और क्या है, समाप्त कब हुआ, 1961 में। ठीक है, उसी तरह तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है 1961 में स्टार्ट हुआ और 1966 में समाप्त हुआ। तो इस तरह से क्या है, 12वीं पंचवर्षीय योजना क्या है, स्टार्ट हुआ और यहाँ पे लिखे हैं कि कब समाप्त हुआ, कब स्टार्ट हुआ। तो आप लोग समझ सकते हैं। तो कोई भी पूछ सकता है कि हम अभी तक योजना कितने बनी चुकी है, पंचवर्षीय योजना कितना बनी हुई है, तो आप लोग अच्छी तरह से बता सकते हैं कि हमारे देश में अभी 12 पंचवर्षीय योजना बन चुकी है। ठीक है, और ये इस प्रकार योजना हम लिखे हैं, आप लोग सही से इसको पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग क्या है पूछ सकते हैं। ठीक है।